पल भर में जमीन से आसमान पर और पल भर में आसमान से जमीन पर। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें परेशानी भी है, गम भी है और किसी परिवार के उजड़ने का एक सिलसिला भी है। साथियों, मैं आपको एक घटना से रूबरू कराना चाहूंगा। एक डॉक्टर राहत नाम के व्यक्ति जो न्यू सैनिक ऑफ लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और पूर्व में वो कबीर नगर में रहते थे। वक्त देखिए कि उन्होंने अपने चाचा बाबू अली से एक मकान लिया और उस मकान की रजिस्ट्री नहीं करवाई। उस मकान की जो कीमत थी करीब 30 लाख रुपए, वो राहत अली ने मरहूम बाबू अली को अदा कर दी, ये कहकर कि जब वो रजिस्ट्री करवा देंगे या मकान बेच देंगे तो वो राहत अली को मकान के पैसे वापस कर देंगे। राहत अली कई साल से उस मकान में रह रहे थे, उसमें आवासित थे। मकान कबीर नगर में रामपुर दोराहा में था, लेकिन अचानक उनके चचा मरहूम बाबू अली ने वो मकान लाजपत नगर के किसी एक व्यक्ति को बेच दिया। मकान बिकने के बाद जिसने मकान खरीदा था उस व्यक्ति ने पुलिस से डिमांड की, उसने बाबू अली से जो मकान खरीदा है उसको खाली कराकर उन्हें मिलना चाहिए। अब ये बात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राहत अली को जब पता चली तो उन्होंने अपने चचा मरहूम बाबू अली से कहा कि उन्होंने जो मकान बेचा है करीब 30 लाख रुपए उनके बाबू अली पे चाहिए, वो पैसे उन्हें वापस दे दें। डॉक्टर राहत अली उस मकान को खाली कर देंगे। डॉक्टर राहत अली ने जिस तरह से पुलिस को बताया, आला अधिकारियों को बताया कि उनके चाचा ने उनको पैसा वापस नहीं किया, तो फिर ऐसे हालात में वो मकान खाली क्यों करते। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो मकान खरीदा उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती थी कि आखिरकार उस मकान में, जो मकान वो ले रहे हैं, उस मकान में किसका कब्जा है और कौन उसमें आवासित है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने डायरेक्ट मकान खरीद लिया। जब डॉक्टर राहत अली को ये पता चला, 4 पंचों ने जो फैसला किया था वो उस फैसले को लेकर संबंधित थाने गए। उन्होंने पुलिस को सारी घटना से अवगत करा दिया। जिन 4 पंचों ने वो फैसला करवाया था वो पंच भी पुलिस के सामने पहुंच गए और उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर राहत अली के करीब 30 लाख रुपए अपने चचा बाबू अली पर निकल रहे थे। उन्होंने वादा किया था कि जिस मकान में राहत अली रह रहे हैं वो उसको बेचकर उनका पैसा वापस कर देंगे। एक तरफ वो मकान मालिक जिसने मकान खरीदा वो डॉक्टर राहत अली पर दबाव बना रहा था मकान खाली करने का। दूसरी तरफ डॉक्टर राहत अली भी
अपने चचा बाबू अली से पैसे की मांग कर रहे थे। अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। राहत अली ने जिस तरह से अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र में जिक्र किया है कि उनके चचा बाबू अली पर उनके करीब 30 लाख रुपए निकल रहे थे, मकान बेचने के बाद उन्होंने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की उसी तरीके से उन्होंने पुलिस से डिमांड की थी कि उनके पैसे दिलवा दिए जाए। अचानक कोई एक ऐसा हादसा पेश आता है कि बाबू अली की मौत हो जाती है। बाबू अली के जो परिवार है उनको लगता है कि हमारे पापा ने डॉक्टर राहत अली द्वारा जो भी दबाव बनाया गया था उस दबाव के चलते आत्महत्या की। लेकिन डॉक्टर राहत अली का कहना है कि उन्होंने पैसे लेने की डिमांड जरूर की थी, लेकिन आत्महत्या से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल हालात बनते हैं, उनके चचा के जो बेटे हैं, उनके जो परिवार है वो इस बात को नहीं मानता। पुलिस से डॉक्टर राहत अली के खिलाफ एफआईआर की मांग की जाती है और वो परिवार, मृतक बाबू अली का परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचता है। वहां से डॉक्टर राहत अली के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। डॉक्टर राहत अली का कहना है उन्होंने अपने चाचा बाबू अली से पैसों की डिमांड की थी क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्री किसी सेकंड आदमी के नाम करवा दी। उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए था। अब हालात जो भी बने, उन्होंने आत्महत्या की या फिर उनको कुछ भी हुआ, वो एक प्राकृतिक चीज थी, प्राकृतिक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन आज डॉक्टर अली के पैसे भी करीब 40 लाख रुपए उनके खत्म हो गए। माफियाओं ने उनके घर का सामान भी निकाल के बाहर फेंक दिया। उन पर हत्या के प्रयास और हत्या का मुकदमा भी लिखा गया। डॉक्टर राहत अली पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए दर दर भटक रहे हैं, पुलिस से छुप रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपना पैसा मांगा था, उनका मकसद किसी तरीके का कोई दबाव डालना नहीं था, वो सिर्फ अपना पैसा चाहते थे। लेकिन ऐसे हालात में अगर उनके चचा बाबू अली की मौत हो गई तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वैसे एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, कोई व्यक्ति, कोई इंसान के पर जब किसी का कोई कर्ज होता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसको मांगने जाता है, 4 लोगों से उस पर दबाव भी बनवाता है। लेकिन ऐसे हालात में अगर किसी व्यक्ति पर की मौत हो जाए, वो उसको दिल पर ले जाए, तो फिर उसको आत्महत्या के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। आज डॉक्टर राहत अली का परिवार बिखर चुका है, टूट चुका है। उनकी बीवी स्टेशन पर जहां भिखारी खाना लेते हैं, वहां पर अपने बच्चे को लेकर के खाना लेते हुए नजर आती हैं। इस वक्त हालात ये हैं, डॉक्टर राहत अली की बीवी अपने दिव्यांग अपाहिज बच्चों को लेकर मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जिंदगी गुजार रही है। तो मेरा कहना यही है कि वक्त इंसान को कहां से कहां तक ले जाए, किस वक्त इंसान की जिंदगी में मोड़ आ जाए, कौन इंसान वक्त के आगे मजबूर हो जाए, ये डॉक्टर राहत अली की एक जिंदा मिसाल है। जिनके करीब 40 लाख रुपए गए, मकान से बेघर हो गए,
उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, आत्महत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। वो पुलिस से भी छिपकर भाग रहे हैं। उनकी बीवी भिखारियों के साथ खाना खा रही हैं, रेलवे स्टेशन पर अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। ये बात काबिले गौर है। हमें ऐसी घटनाओं से इबरत हासिल करने की जरूरत है।